गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी, क्वेश्चन नंबर 30। f(x) equal 5 if x less than equal to ax plus b if 2 less than x less than 10, 21 if x greater than equal 10। इसे ब्रेक करेंगे। f(x) equal 5 if x less than equal to ax plus b if x greater than 2, ax plus b if x less than 10, 21 if x greater than equal 10। इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू एंड x इक्वल 10 पे। देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। एट x इक्वल टू f(5) इक्वल 5, RHL लिमिट x टेंस टू 2 f(x) RHL लिमिट x टेंस टू 2 ax plus b 2a plus b। फंक्शन इज गिवन है। ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन 2a plus b इक्वल 5, 2a plus b इक्वल 5, इक्वेशन 1। when f(x) equal ax plus b at x equal 10, x less than LHL limit x tends to 10 f(x) लिमिट x tends to 10 ax plus b, तो ये 10x
plus b. Function is continuous, then 10x plus b equal 21. Ten x plus 10a लिमिट x के प्लेस पर 10a प्लस b इक्वल 21. इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 एंड 2 में b का कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get 10a plus b equal 21, 2a plus b equal 5. सब्ट्रैक्ट, नेगेटिव साइन आ जाएंगे, b कैंसिल. 8a इक्वल 16. a इक्वल 16 बाई 8 इक्वल 2. a इक्वल 2. a की वैल्यू फाइंड हो गई. पुटिंग a इक्वल 2 चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें और 2 में, किसी एक में. इन इक्वेशन 1 तो 2a प्लस b इक्वल 5. 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल 5. तो b इक्वल 5 माइनस 4, b इक्वल 1. तो ये आपके आंसर a इक्वल 2, b इक्वल 1, ये आंसर आ गया. तो इस क्वेश्चन में a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी थी. कंडीशन गिवन थी x इक्वल 2 एंड x इक्वल 10 पर गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33 रिलेशन एंड फंक्शंस में फॉग एक्स, गॉफ एक्स, गो एक्स, एच हॉक एक्स, इस टाइप की प्रॉब्लम्स कंपोजिशन में फॉग, गॉफ जो भी कंसीडर करें की गई हैं, उसी टाइप से यहाँ पर भी आपकी 3 प्रॉब्लम्स हैं, कंसीडर करेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे. (31) so that the function defined by fx equal cos x square is continuous function.
इसमें बस ये ध्यान रखना पड़ेगा किसको आप gx ले रहे हैं, किसे hx ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे आप थोड़ा समझाएं। gx इसे ले रहे हैं x स्क्वायर को, gx x स्क्वायर, तब आपका hx इक्वल cos x बनेगा। तब फंक्शन h(o(x) लेकर चलेंगे, और यदि आप x को hx ले रहे हैं, hx इक्वल x स्क्वायर, देन gx इक्वल आ जाएगा cos x। ओके, लास्ट ये, तब ये गो x ये लेकर चलेंगे। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसे आप क्या लेट कर रहे हैं, इसके जो ये लेट करेंगे वो पहले आएगा यहाँ। ये देखिए hx का GOH का ये, ओके। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसे hx कंसीडर किया फॉग ऑफ की तरीके से, फिर ये आपका cos x आ गया, cos x को hx कंसीडर किया। ऐसे ही इसमें आपका फॉर एग्जाम्पल अभी इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, gx इक्वल 2x, fx इक्वल x स्क्वायर, ये आपका है। क्लियर? फॉग, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले नोट किया जाए f gx, ये x है। अब यहाँ पर gx की वैल्यू पुट की जाएगी 2x, ये आ गया आपका, ओके। ये आपका आया। अब ये आपका x बन गया, ये आपका x बन गया। अब ये इसके प्लेस पर वैल्यू पुट होगी, 2x स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर, ये आपका आ गया, ओके। फॉग, यदि आपको गॉ फाइंड करना है, ये तो फॉग था, इसका गॉ फाइंड करना है। इसके मीन्स g ब्रैकेट में fx, g fx क्या है, x स्क्वायर। अब gx यहाँ पर x के प्लेस पर, तो 2 इंटू gx स्क्वायर, इसके प्लेस पर x के प्लेस पर x स्क्वायर, तब ये आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये आपका फॉग और ये आपका गॉफ फाइंड किया गया। अब ऐसे ही यहाँ पर so that the function defined y fx equal cos x square is continuous, तो हम इसे gx ले रहे हैं। लेट
जी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल, तो जब ये पॉलिनोमियल है कॉमा जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ये आपका पॉलिनोमियल कॉमा जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अब ये आ जाएगा यहाँ पर एच एक्स इक्वल कॉस एक्स, कॉस एक्स बिलोंग आर, सॉरी एक्स बिलोंग आर, तो एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, हाउ एफ, इसके में एच जी एक्स, तो जी एक्स एक्स स्क्वायर और एच एक्स तो कॉस एक्स, और यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर एफ एक्स आ गया, प्रूफ हो गया। एच हॉक एक्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, प्रूफ। सेम 32 एफ एक्स इक्वल मॉडुलस कॉस एक्स, लेट इस बार हम इसे एच एक्स ले रहा हूं, एच एक्स इक्वल कॉस एक्स और एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये आपका जी एक्स मॉडुलस एक्स एक्स आ गया। पॉलिनोमियल जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें आपकी गॉग एक्स आएगा, तो जी एच एक्स, तो जी एच एक्स कॉस एक्स, एक्स तो मॉडुलस, तो यहाँ पर मॉडुलस कॉस एक्स, तो गॉग एफ एक्स इक्वल एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, सेम फॉर गॉफ के तरीके से। थर्टी थ्री
एफ एक्स इक्वल साइन मॉड एक्स। लेट, ये दोनों तरीके से मैंने कर दिया। जी एक्स ले लिया इसमें मॉडुलस, पॉलिनोमियल जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तो एच एक्स साइन एक्स, एक्स बिलोंग आर, एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। क्या बन जाएगा? हाउ एक्स, तो एच ब्रैकेट में जी एक्स की वैल्यू रख दें मॉड एक्स। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा? साइन मॉड एक्स हॉग एक्स, तो एच ओ हॉग एक्स इक्वल एफ एक्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बस इसमें मेन है यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन एक्स एंड कॉस एक्स सभी जानते हैं। -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, सभी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूअस है, तो ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस। ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, वो भी आप सभी जानते हैं, पॉलिनोमियल सभी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूअस रहता है। बोथ कॉन्टिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बोथ कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर ओके। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइन एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स मॉड एक्स प्लस 1 फॉर, देखिए मॉडुलस के लिए बताया गया x लेस देन इक्वल 0, लेस देन इक्वल 0 मीन्स नेगेटिव, और x ग्रेटर देन 0। ये x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 भी लगा दें या इक्वल लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, तो इसके लिए परेशान नहीं होंगे किसमें हम ग्रेटर के साथ इक्वल लगाएं कि लेस देन के साथ इक्वल लगाएं। तो अब यहाँ पे x लेस देन 0, x प्लस 1 लेस देन 0, इसके लेस देन -1। तो ये लेस देन माइनस के लिए भी ये नेगेटिव है, लेस देन 0 के लिए भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर फॉर x लेस देन -1 के, -1 के लिए तो ये एफ एक्स इक्वल, ये भी नेगेटिव
नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव, ये सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1, ये कैंसिल, तो एफ एक्स आ गया प्लस 1। अब सेकेंड कंडीशन के लिए, फॉर -1 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन 0, तो एफ एक्स, इसके मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल -1, एक्स लेस देन 0, तो एक्स लेस देन 0, इसके लिए ये आपका नेगेटिव रहेगा, ये ध्यान देना, लेस देन के लिए ये नेगेटिव रहेगा, जैसे ये आपका 0, ये -1 और 1 के लिए है नहीं, 2 वैल्यू हैं आपकी। लेस देन के लिए इधर आ रहे हैं, इसके सभी पॉइंट के लिए नेगेटिव, -99.98 सभी नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव लिया जाएगा। माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल -1, इसके मीन्स ये पॉजिटिव फंक्शन लिया जाएगा। सॉल्व करेंगे, -x -1 -2x माइनस, ये सब मॉडुलस की कंडीशंस हैं। इस पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये जो लेस देन, ये आपकी प्रॉपर्टी, लेस देन x लेस देन 0 मीन्स ये नेगेटिव, और x ग्रेटर देन इक्वल -1, इसके मीन्स इधर जाएंगे आगे की ओर, आगे सारी पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए ये पॉजिटिव लिया गया, ये नेगेटिव लिया गया। थर्ड कंडीशन, ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन ले ली, ये सेकेंड ले ली। थर्ड के लिए x ग्रेटर देन 0, इक्वल भी लगा सकते हैं, तो ग्रेटर देन के लिए ये भी फंक्शन पॉजिटिव, ये भी फंक्शन पॉजिटिव, क्योंकि ये 0 ये -1 इधर जा रहे हैं, तो सारे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी, तो x माइनस एक्स प्लस 1, तो x माइनस एक्स माइनस 1, ये आपकी वैल्यू आई। अब प्रॉब्लम बना लें, तो ये एफ एक्स इक्वल 1 इफ x लेस देन -1, -2x -1 if -1 लेस देन इक्वल x लेस देन 0, -1 if x ग्रेटर देन इक्वल 0 या x ग्रेटर देन 0, जो भी आप शो करना चाहें, ये ग्रेटर देन 0। भाई इक्वल पर भी पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव, और ग्रेटर देन के लिए भी पॉजिटिव। ओके, ये अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें जो मॉडुलस वैल्यू है, किसके लिए पॉजिटिव लेंगे, किसके लिए नेगेटिव लेंगे, तो लेस देन जहाँ पर आ जाए, तो लेस देन के लिए लेस देन 0, तो लेस देन के लिए नेगेटिव फंक्शन, और ग्रेटर देन के लिए पॉजिटिव फंक्शंस लेते हैं, कंडीशन बिलोंग करेंगे। ओके, अब इससे ब्रेक नहीं कर रहे हैं। लेस देन -1 के लिए वैल्यू गिवन है, और ये ग्रेटर देन 1 के लिए इसमें लगा देंगे। एट x इक्वल -1, तो f -1 के लिए वैल्यू 1। अब इसके लिए RHL लगेगा, x ग्रेटर देन इक्वल -1, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं,
लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू -1 -2x -1, तो -2 -1 -1, तो 2 -1 1 आ गया, इक्वल RHL इक्वल f -1 इक्वल 1, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल -1 पे। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब लेस देन 0 के लिए एट x इक्वल 0, इसके लिए LHL ना लगाएं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। एक के लिए वैल्यू ग्रेटर के लिए दी गई, चलिए तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, माइनस लगा दिया LHL, लिमिट x टेंस टू 0 -2x -1, -2 इंटू 0 -1, -1 आ गया। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, इसके लिए वैल्यू -1 दी गई ग्रेटर के लिए, x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, इसके लिए वैल्यू -1, दोनों इक्वल है, इसके मीन्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0 पर। डिसकॉन्टिन्यूअस का कोई भी पॉइंट इस फंक्शन के लिए नहीं है। ओके, ऑल वैल्यूज के लिए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपका पॉइंट है डिफरेंशियबिलिटी, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। आज यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।